आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। इतना बड़ी संस्था और इतना बड़ा मिशन लेकर के कैसे चल सकते? तो मैं ये पाता हूं कि एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये जो मकसद है वो सभी लोगों के मिल करके एक होकर के चलने में और सबके ताकत से इसको पूरा करने की जो ऊर्जा आती है उसकी वजह से ये हो पाता। हमारे बीच में न्यूज फर्स्ट नेटवर्क के एडिटर इन चीफ, नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड के राष्ट्रीय महासचिव, नव भारत निर्माण सेना के राष्ट्रीय महासचिव, इंडियन फिल्म एलाइड एसोसिएशन के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और मेरे लाडले कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाले हमारे भाई मोहम्मद अफजल सिंधा साहब, यहां पर जितने भी शब्द उन्होंने कहे, यकीन मानिए कि अगर एक सगा भाई भी आपका घर का होगा उतना आपके लिए काम नहीं करता होगा जितना इन्होंने इन 8 सालों में संस्था के लिए किया, न्यूज़पेपर के लिए किया। तो इन मामलों में किसे शुक्रिया अदा किया जाए? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि देखिए मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे सगे भाई से बढ़कर के ऐसे भाई मुझे मिले। अभी मौलाना आसिफ काजी साहब के बारे में थोड़ा, क्योंकि क्या होता है गुफ्तगू सामने होती है, थोड़ी सी जानकारी मिलती है। ऐसी शख्सियत जो कि बालिकाओं के लिए इतना बड़ा स्कूल तालीम का एक पवित्र कार्य कर रहे हैं, और हमारे यहां तो कहावत है कि एक बार लड़के जो होते हैं वो तालीम हासिल न करें, लेकिन लड़कियां जो होती पूरी पीढ़ी को, अगर एक बार तालीम उनको मिल जाती तो पूरी पीढ़ी को सिखा देती, आने वाली पीढ़ी बदल जाती। तो ऐसी शख्सियत, मौलाना साहब जैसी शख्सियत हमारे साथ जुड़ी हुई है। फिरोज भाई यहाँ के अपना 2 साल का उन्होंने अपना अनुभव बताया। हमारे मिसाल यहाँ पर काम को देख करके सबका नाम रखा जाता है। मिसाइल है तो मतलब उनके अंदर कितनी ऊर्जा होगी। एपीजे अब्दुल कलाम ने जब मिसाइल बनाई तो उनको मिसाइल मैन कहा गया, यानी वो मिसाइल ही हमारे साथ में है। तो यहाँ पर काम को देख करके, यानी कि आप क्या काम कर रहे हैं वैसा आपका उपनाम रखा जाता है। गांव में होता था, वो अनपढ़ होता था तो उसको वकील बुलाते, विधायक भाई इधर आ। कभी आपने महसूस किया होगा गांव में जो अंगूठा छाप होगा उसको भी वकील बना देते हैं लोग, या उसको कलेक्टर बना दे, कलेक्टर इधर आ, या फिर जो भी उनके पेरेंट्स को अच्छा नाम लगता है वो नाम रख देते हैं। लेकिन हमने जो नाम रखा उनके गुण को देख करके रखा। सेनापति रखा ना तो उनके अंदर नेतृत्व की क्षमता देखी हमने, तो उनको सेनापति कह दिया। मिसाइल यानी कि वो ताकत होती है जो पूरा भ्रष्ट करके रख दे, पूरा ध्वस्त करके रख दे, तो वो ताकत हमने देखी तो उनका नाम हमने मिसाइल रखा। इब्राहिम भाई ने है, इब्राहिम भाई बहुत अच्छे समाज सेवक है, मालूनी के हमारे बीच में है। तो हमने देखा कि जहां जहां पे हमारे भाइयों ने हमारा साथ दिया वहां पे सम्मान का और दहशत का आलम। देखिए एक जो दहशत होती है वो सम्मान की वजह से भी होती है, यानी आपका जो सम्मान है, आपका नेतृत्वकर्ता कैसा है, आपके नेतृत्वकर्ता के अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है, उसको देख करके भी आपकी संस्था का सम्मान होता है। क्योंकि आप कितने दूर तक लड़ने वाले हैं ये लोग पहले ही भाप लेते हैं। भैया आपका इतिहास क्या रहा है, आपने क्या क्या काम किए हैं, कैसे कैसे लोगों से आपने लड़ा। जब हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हमने मोर्चा खोला था तो लोग हंस रहे थे, यार ये तो एक आम आदमी मुंबई का
और किससे लड़ रहा है? प्रधानमंत्री कार्यालय से लड़ रहा है। सीबीआई तक हमारे ऑफिस पे आ गई। लेकिन यकीन मानिए कि जब हम प्रधानमंत्री कार्यालय से लड़ाई में हमने कभी सोचा नहीं कि हम किससे लड़ रहे हैं, तो छोटे मोटे और जो अपने आप को लगाते होंगे, जब हमसे पाला पड़ा है तो उनको पता चल गया कि भाई हम किस लोगों से और कैसे लोगों से लड़ रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि जब मैं कितना भी आपके सामने संस्था के बारे में बोल दूं, लेकिन यकीन मानिए कि किसी संस्था के बारे में अगर आपको जानना है तो वो जो उनके साथ में जुड़े हुए हैं वो कितने पुराने हैं और उनका क्या अनुभव रहा है, उसी से आप उस संस्था के ताकत और विचारधाराओं को और संस्था के बारे में आप पता लगा सकते हैं। अध्यक्ष तो कुछ भी बोलेगा, भाई हमारे बच्चे आप जब शादी करने जाते हैं तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, ये ऐसा है, ये इसको सारी चीजें आती है, इसके अंदर ये कला है, इसके अंदर ये पढ़ा लिखा है, इसके अंदर ये है। तो एक संस्था के जो अभिभावक होते हैं, जो नेतृत्व करता होता है, उसकी तारीफ करेगा। लेकिन उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनके काम हुए हैं, जो लोग आज 7-8 साल से संस्था के लिए खून पसीना बहा रहे हैं, संस्था को इस ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया है, वो असली वॉइस है हमारी, वो असली आवाज है। उनके दिल से जो आवाज निकलती है। अभी जितने लोग बोल रहे थे, किसी को सिखा पढ़ा करके और स्क्रिप्ट नहीं दिया गया, सब अपने मन से बोल रहे थे, अपने दिल से बोल रहे थे। जब मन और दिल से निकलती है आवाज, तो यकीन मानिए वो ऊपर वाले तक पहुंचती है, आपके खुदा तक पहुंचती है, क्योंकि वो दिल और मन से निकलती है। आप लोगों की जो दुआ है वही उसी ताकत पे आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज मुंबई ही नहीं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के जिले जिले तक पहुंचने में कामयाब हुए। कारण क्या है? कोई हमारे पास में न कोई बड़ा फाइनेंसर जुड़ा हुआ है, न कोई हमारे साथ में बड़ा बिल्डर जुड़ा हुआ है कि हमको पैसे मिल रहे हैं और हम लगातार काम कर रहे हैं। ये पहली संस्था है जो भ्रष्टाचार से, हमारे सिद्धांतों से हमने कभी समझौता नहीं किया। जो गलत है गलत है, हमने कभी समझौता नहीं किया। आज इतनी बड़ी संस्था खड़ा करने के बावजूद हम ये फक्र के कर सकते हैं कि न तो हमारे साथ कोई विधायक है, न तो मंत्री। जब हम विधायकों और मंत्रियों के काम खुद करते हैं तो हमको उनके पास में जाने की क्या जरूरत है? तो आज हम बिना किसी मंत्री, क्योंकि क्या होता है, आप कभी सोशल मीडिया पे जाओ तो हर कोई अपना एक रहनुमा बना करके रखा हुआ है, भैया ये राजनीति पार्टी है, उससे मैं जुड़ा हुआ हूं। और अंततः क्या होता है, 2 साल के बाद में वो उसको गाली देने लगता है कि भाई मतलब ये पार्टी से जुड़ा था, न तो मुझे टिकट मिला, न तो मुझे कुछ मिला, न तो मुझे मान सम्मान मिला, न मुझे कुछ मिला। तो हमारे यहाँ पहले ही हम कह देते हैं कि आप किसी अपेक्षा के साथ में मत जुड़ो। आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के जिस काम के लिए आप आए हो उस काम को पहले मुझे सौंप दो। आपका जो टेंशन है वो मुझे टेंशन दे दो। आपका जब वो टेंशन खत्म हो जाएगा तो मैं ये जानता हूं कि आप मुझे जिंदगी भर नहीं भूलोगे, आप खुद ही मेरे साथ में हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। मेरे अंदर वो ताकत है, वो मेरे अंदर ताकत है कि मैं आपको अपना बना लूंगा, ये मुझे यकीन है। और ऐसे ही हुआ है, जो हम इधर पे आया, नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड में आया, तो हमेशा के लिए एंटी करप्शन, नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड का होकर के रहते। ये खूबी होती है, क्योंकि मैं रेवड़ियां और वो सब नहीं बांटता, ना तो पैसे बांटता हूं, भैया मैं आपको ये बना दूंगा, मैं आपको वो बना दूंगा, ये नहीं। सीधे प्रैक्टिकल बात करिए, जमीन पे खड़े होकर के बात करिए, ये काम कैसे होगा उसी के ऊपर प्रहार करिए। एक बंदे थे, अभी मिसाइल जी बोल रहे थे, हमारे साथ में थे, वो किसी मुसीबत में पड़ गए, उनको मर्डर केस में फंसा दिया गया। आप इतने लोग बैठे हुए हैं, आप कोई बता दे मुझे, भैया 2:30 बजे 3 बजे कोई वकील आपका फोन उठा लेगा? संभव ही नहीं है, असंभव है। लेकिन आपका भाई 5 बजे पुलिस स्टेशन में वहां पर खड़े होकर के ऐसे बोल, बाकी लोगों को हमने कहा नहीं आप लोग मत आइए, पहले मुझे वहां की सिचुएशन देखने दीजिए। पूरा कुर्ला कसाई वाड़ा खिलाफ, लेकिन आपका भाई चूनाभट्टी पुलिस स्टेशन में 5 बजे खड़ा, क्योंकि मुझे यकीन था उस आदमी को फंसाया गया है। तो आप जैसे लोगों के साथ में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई होंगी पास्ट में, और फ्यूचर में हो सकता है ऐसी कोई दिक्कत हो। तो सारी चीजों के लिए हम लोग खड़े हैं, क्योंकि हमें यकीन है जो हमारे साथ जुड़े हैं, वो जो हमारे साथ में आगे जुड़ने वाले हैं, उनकी फिक्र है हमें। कहीं जब आप मुझे 2 बजे रात को फोन कर रहे होंगे तो मेरा हालचाल पूछने के लिए नहीं कर रहे होंगे, आप किसी मुसीबत से होंगे तब आप फोन कर रहे होंगे। तो वो जो 2 बजे आप कर रहे होंगे और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप जिंदगी में मुझे फोन नहीं करेंगे। लेकिन आपको 2 बजे रात को रिस्पॉन्स मिल गया तो आप जिंदगी भर मुझे भूलेंगे नहीं, ये मेरा यकीन है। क्योंकि क्या होता है, एक
ह्यूमन बीइंग होता है, एक मानवीय प्रवृत्ति होती है कि आपके काम में, आपके मुसीबत में अगर कोई खड़ा रह गया तो आप उसको जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और सुख में तो हर कोई आ जाता है, एक अच्छी खासी अगर मान लीजिए बर्थडे पार्टी मना रहे हैं तो लोग आ जाएंगे, या शादी है, विवाह है, वलीमा है, उसमें आ जाएंगे। लेकिन आपके दुख तकलीफ में कोई अगर खड़े हो जाए तो सच्चा साथी वही है। और इसीलिए नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव अपने मकसद में लगातार कामयाब हो रही है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड का मानना है कि पद नहीं, अभी भाई बता रहे थे हमारे लिए रात में भी मुझे 2 बजे मुझे कुछ काम पड़ता है ना, ऐसा मुझे लगा भाई कुछ पॉइंट नोट आया गया भाई सर, मैं उनको मैसेज कर देता हूँ, फोन तो नहीं करता हूँ, लेकिन तुरंत जवाब मुझे आ जाता है, तुरंत ऐसा आ रहा ऐसा है, ठीक है। और देखते इतनी उम्र में मैंने देखा है, बहुत पॉलिटिकल पार्टी भी देखी और बहुत हर चीज़ यहाँ दौर से मैं गुजर चुका हूँ। तो कैसा है कि मैं जो सर्वर मैंने जो बात देखा है मैंने और किसी में देखा नहीं है। आज लोग फायदे के लिए आपका नुकसान कर देते हैं, आपको ऊंचे ऊंचे सपने दिखाएंगे, ऊंची इमारतें बना देंगे, लेकिन आपको खड्डे में डाल देंगे। लेकिन वो चीज़ मैंने साल भर में आप सर के साथ में हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, 2-4 मिनट मीटिंग में बुला गया, अटेंड भी किया वहाँ पर। लेकिन जैसा सर जो सीनियर के साथ जो हिसाब से सर बर्ताव है ना, सर ने वो मेरे साथ बर्ताव किया। जब भी जाता हूँ तो सर मतलब वैसे ही मिलते जैसा मुझे बहुत सालों से जानते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जो काम चल रहा है पूरे भारत में चल रहा है, खाली मतलब अपने मुंबई में चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है काम, जो सारे काम चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम चला रहे हैं। मुझे पसंद आया कि मतलब कोई मजलूम की मदद करना, उसका गैर फायदा नहीं उठाना, वो उसकी मदद करना, वो चीज़ मैंने सर से सीखा। तो इसमें मैं सर में जुड़ गया मैं। तो इसलिए मैं सोचा कि भाई हमारे कुर्ला में ब्रांच अगर हो जाता सर का तो क्या यहाँ के कुर्ला को कुछ फायदा होगा उसका। तो हिसाब से मैंने सर से बात करके सर ऐसा है तो सर ने उसके लिए हमको परमिशन दे दिया। सर ठीक है भाई आप लोग यहाँ पे करो, तो भाई कुर्ला में भी कुछ लोगों का भला हो। तो यहाँ भला करने वाला कोई है नहीं, इतनी मारामारी हो गई है, हमको सब जगह भटक भटक के देख ली है। हर कोई अपने जेब भर रहा है, जो भी बनता है बड़ा वो सबको छोटे समझता है। फिर अब सर कहता है कि सर बड़े, तो सर सबको बड़े ही समझते हैं। चाहे मैं तो उम्र में छोटा हूँ लेकिन वैसा हूँ, लेकिन सर मुझे भी उतनी इज्जत देते जितनी बड़ों को देते हैं। तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी वो। और सर के लिए हम लंबी उम्र की दुआ करते हैं। सर